अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अब्बास गिलानी आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ, दी कैनेडियन एस्ट्रोलॉजी शो। ये कनाडा का सबसे बड़ा शो है और हम आपके लिए एंटरटेनमेंट से लेकर मालूमाती प्रोग्राम आप तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ न्यूमरोलॉजी के हवाले से, उसके बाद मेरा एस्ट्रोलॉजी का पोर्शन होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बहन-भाइयों को बताना चाहता हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे मैसेजेस करके लोग पूछते हैं कि लायन साहब कोई ना कोई ऐसा वज़ीफ़ा बता दें, जिससे हम पढ़ें और हमारे घर में खैर बरकत रहे। तो लिहाज़ा गुज़ारिश ये है कि आज मैं सही मुस्लिम शरीफ़ की जो के मुतल्लिक़ा जो सूरत है, सूरत अल फातिहा, जो कि कुरान मजीद की बहुत अहम एक सूरा है, तो इसके मुतल्लिक़ मैं बताना चाहता हूँ। असल में ये सबसे पहले थोड़ा-सा स्लीस पे बता दूँ कि नाज़रीन, इसमें मैं बताना ये चाहता हूँ, ख़ासकर आपके बच्चे जो एजुकेशन में हैं या जा जो किसी भी काम में हैं, आप समझते हैं कि उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता और वो जो हम कहते हैं उसमें आस-पास से नहीं करते। और ख़ासकर दूसरे मामलात में हमारी बहनों की या हमारे भाइयों की कुछ ऐसी शिकायत है, जो समझते हैं कि हमारी शायद वक़्त के साथ-साथ याददाश्त में कमी हो रही है, या ऐसे लोग जो समझते हैं घर में परेशानियाँ, मुसीबतें घर से नहीं निकलती और आए दिन कोई ना कोई राह चलते कोई ना कोई टेंशन हमारे घर में आ जाती है। तो उसके लिए भी ये थोड़ी-सी बातें बताने के बाद मैं सूरह बताता हूँ आपको कि कौन-सी आपने पढ़नी है और कितने टाइम में पढ़नी है। और ये सही मुस्लिम शेख की ये मतलब बड़ी ज़िम्मेदार इसकी ज़िक्र भी है उसमें। तो उस मुनासबत से मैं बताना चाहता हूँ आपके, जैसे कि समझते हैं कि हर हमारे घर में शादी बच्चों की होना होती है या दूसरे मामलात हैं, तो उस सिलसिले में बहुत सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहे हैं। या घर में कुछ बेबरकती है या रिज़्क की कमी है या हमारे काम होते-होते ख़राब हो जाते हैं या हम जहाँ चाहते हैं बच्ची की शादी के मुतल्लिका जो हम ख़्वाहिश है वो पूरी नहीं होती। या कोई रिश्ते वाले आते हैं बच्ची को देखकर या बच्चों को देखकर चले जाते हैं, तो जवाबन में कुछ पॉज़िटिव वे से कोई बात नहीं मिलती। तो हाँ, आप गिलानी साहब उस बारे में कोई हमें सूरा बताएँ कुरान मजीद की, जिससे हमें फ़ायदा हो, अफ़ाक़ा हो। तो नाज़रीन से गुज़ारिश ये है सूरत अल फातिहा के बारे में मैं बता दूँ, ये तमाम उलमा इकराम की मुतफ़िक़्क़ा रिसर्च के बाद ये साबित तयशुदा तस्दीक़शुदा सूरा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से। ये सूरों को अगर आप 45 टाइम अमल में लेकर आएँ, पढ़ाई के लिए लेकर आएँ और ये 49 डेज़ पढ़नी है आपने। रोज़ाना आपने कितनी पढ़नी है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। इसकी जो तस्बीह है, ये आपने 45 टाइम सूरत अल फातिहा को पढ़ना है आपने और इसके आप मतलब अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़ना है आपने। तो दम भी कर सकते हैं, इसका पानी भी दम करके खुद भी पिएँ और फैमिली को भी पिलाएँ। इसका तरीक़ाकार ये है कि फ़जर के वक़्त नमाज़ सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान आप इसको 45 टाइम पढ़ें और अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़ें। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कुछ दोस्त अब आप हमारे बहन-भाई फ़जर के टाइम पर उठना उनके लिए मुश्किल होता है, तो ठीक है वो नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, सम टाइम आगे-पीछे हो जाता है सिलसिला, तो उसके बाद असर के वक़्त ये बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में। अच्छा जी, रिज़्क और ख़ैर बरकत के लिए, घर में बेहतरी के लिए ये सूरत जो है, ये फ़जर के टाइम पढ़ा जाए, तो बहुत बेहतर होगा। और अगर आपने बच्चों के मामलात में बेहतरी के लिए हर तरह से कुछ फ़ायदा लेना है अल्लाह ताला की रहमत से, तो आप 45 इसी तरह टाइम आपने नमाज़ सुन्नत और नमाज़ फ़र्ज़ के दरमियान में पढ़ना है। इसी तरतीब से पढ़ना है। उसके बाद आपने जो आप समझते हैं कि नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है और याददाश्त में कमी लगती है और चीज़ें भूल जाते हैं आप और आपको वसवसे ने घेरा हुआ है, तो ये आपने 45 टाइम ये नमाज़ मगरिब के वक़्त आपने पढ़नी है। इसके साथ सूरत अल नास वो आपने 45 टाइम पढ़ लेना। देखने में तो आपको ये लग रहा है कि बड़ा लंबा-चौड़ा मतलब टाइम लेगी, ज़्यादा बात नहीं है, 15 से 20 मिनट का ये थोड़ा-सा इबादत कह लें, ज़िक्र कह लें, तो अल्लाह ताला की रहमत के ख़ास होगी आप पर और आप अल्लाह ताला की मोहब्बत में भी रहेंगे। जो 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत में अगर आप गुज़ारें इबादत की शक्ल में,
तो ये आप ही के लिए, आपके खानदान के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद तबीयत में बेचैनी है, कहीं बीमारी है, कहीं आए दिन कोई ना कोई सुस्ती आती है और फ़िज़िकली डिप्रेशन रहता है, कहीं न कोई मतलब आप समझते हैं, राह जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए नमाज़ इशा के वक़्त इसको 45 टाइम पढ़ा जाए और दुआए खैर माँगे। जैसे मैंने कहा है कि पानी दम करके आप पी सकते हैं, या पानी दम करके आप अपने बच्चों को फूँक के ज़रिए दम कर सकते हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि कारोबारी जो मामलात रुके हुए हैं, जो हालात परेशानी की तरफ जाते हैं, मतलब चलते-चलते कोई काम करते हैं, तो उसमें जैसे आप कहते हैं बंदिश आ गई है, कोई नज़र लग गई है, तो उसके लिए नमाज़ इशा में पढ़ें 45 टाइम। मगर इसमें इज़ाफ़ा आपने क्या करना है कि सूरतुल वाक़िया को आपने 11 टाइम, 11 बार वो पढ़ना है और उसके अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़ के आप अल्लाह तबारक तआला से दुआए खैर माँगेंगे। तो जो साहब कारोबार कर रहे हैं, जो भी मुतलका है, उनको पानी पिलाया जाए और अपनी फैमिली के लिए दम किए जाए। ये तो मैं हर प्रोग्राम में एक सूरह लेकर आया करूँगा आपकी खिदमत में, जिससे आप कुरान और सुन्नत से आपको फ़ायदा हो। तो गुज़ारिश ये तो थी सूरत सूरत अल-फातिहा। तो उसके बाद मैं अब थोड़ी-सी बात करूँगा दीगर जो सवालात लेकर आई हैं शरण। तो शरण, आपका क्या हाल है? हम्म, हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, आप कैसा है? मैं ठीक हूँ। तो मुझे आज पॉलिटिशियंस के बारे में पूछना है, कोई उसका फ्यूचर कैसा है? अच्छा। तो ये मुझे भी शरण दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं पाकिस्तान से भी। यहाँ भी हमारे दोस्त हैं पीटीआई के ज़िम्मेदार लोग, जो जितने भी प्यार करते हैं हमें भी। देखिए जी, हमें तो वो मुस्लिम लीग नून से हों, पीटीआई से हों, पीपल्स पार्टी से हों या दीगर जमातों से हों, हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह। मैं शरण जब भी कभी इल्म डिलीवर करता हूँ, तो उसमें मैं कभी किसी को इस तरह से फ़ेवर नहीं करता कि मेरे तलक वाले हैं। जो ईमानदारी से बात है, वो मैं करता हूँ। देखिए जी, बात ये है कि अब आप पॉलिटिशियन के बारे में बोलेंगे, मैं इल्म की मुनासबत से कोई थोड़ा-सा तरीक़ेकार से बताऊँगा, किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। जी, पहला क्वेश्चन क्या आपका? मेरा क्वेश्चन है, पाकिस्तानी लीडर इमरान खान और पीटीआई का फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, आजकल जो पीटीआई के लवर हैं ना, बड़े बेचैन हैं, बड़े परेशान हैं। मैंने तो यकीन करें, करीब से देखा है उनको आँसू निकालते, और इमरान खान उनकी जान है, वो प्यार करते हैं। इमरान खान की तकलीफ़ को महसूस करते हैं। तो उनके लिए मैं सवाल करना चाहता हूँ, आई मीन जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान के साथ एक जो साइन का गर्दिश है, वो चल रही है। अच्छा, सम टाइम जैसे कि साथ सच्ची कहते हैं ना आप, जो कि बंदा एस्ट्रोलॉजी में परेशानी में चला जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो उसमें इमरान खान साहब का जो वीनस है ना, ये टकराव की पोज़ीशन में आ गया है, उनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं। हम्म, तो जब इस पोज़ीशन में आता है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो यहाँ कारोबारी लॉस होता है, या फिर फिज़िकली टेंशन आती है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। इसका इस तरह से डिप्रेशन नहीं है कि उनकी अल्लाह ना करे जान को कोई खतरा है, किसी किस्म की ऐसी बात नहीं। वो अल्लाह ताला के फजल करम से साइन की मुनासबत से भी देखा, इस्तिखारा भी किया, उसकी लंबी उनकी लंबी उम्र है, और वो एक टाइम रह गया है थोड़ा सा, ठीक है। जो हम अपना जायचा निकालते हैं, जिसको कुंडली कहते हैं, उसमें देखा गया है कि वो मिनिमम टाइम में बाहर आ जाएंगे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ आएंगे। और जो पीटीआई का फ्यूचर के बारे में पूछा आपने, जाहिर है आपको पीटीआई लवर्स उन्होंने मैसेज किए हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि पीटीआई ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी, और आने वाले वक़्त में पीटीआई इक़्तिदार में जाएगी। ये इल्म बता रहा है मुझे, मैं पर्सनल किसी को फ़ेवर नहीं दे रहा। तो पीटीआई ज़िंदाबाद, जो पीटीआई के लवर हैं, और जो नून लीग है, उनकी भी नून लीग को ज़िंदाबाद। मेरा मकसद है हम सबको, पीपल्स पार्टी के लोगों के वर्करों को भी ज़िंदाबाद कहते हैं। देखिए, अगर कोई सियासतदान कोलोफिल का तज़ाद है किसी में, वो कानून जानने दे वो जाने, अल्लाह जानने दे वो जाने। किसी बंदे को दुनिया में कोई हक नहीं किसी पर इस तरह से कि क्रिटिसाइज़ करे या बुरा कहे कि आप पर्सनल चले जाएँ। पर्सनल कभी नहीं जाना चाहिए। इल्म के हवाले से जो थोड़ी बहुत सूझ-बूझ है, उसको डिस्कस करना चाहिए। तो लिहाज़ा गुज़ारिश है कि पीटीआई का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे क्या क्या? आपका या मकसद है कि मियाँ साहब? हाँ, देखिए, मियाँ साहब से मेरी बड़ी मोहब्बतें,
मियाँ साहब से मेरे ताल्लुकात भी रहे एक टाइम में। हम जाती उमरा भी जाते थे। उस वक़्त पीटीआई का टाइम नहीं था। मियाँ साहब ने बहुत अरूज देखा है और जैसी मियाँ साहब ने वक़्त में इज़्ज़त ली है अल्लाह ताला से, वो मेरा ख़्याल ही है कि किसी के मुक़द्दर में आई। जहाँ तक तल्लक है क्योंकि मैं नून लीग के साथ जवान हुआ। इतनी मतलब हमने उनको देखा। हम लोग खुद उस वक़्त के नून लीगों में नारे मारने वालों में थे और मियाँ अभी भी जितनी भी कबीना है नून लीग की, जितने भी सीनियर लोग हैं मेरे दोस्त वाले, मेरी मोहब्बत में, मेरे राब्ते में हैं। मियाँ साहब से भी राब्ता मियाँ साहब के राइट लेफ्ट जो 24 घंटे साथ होते हैं, जैसे ज़ुबैर गुल साहब हैं, अंजम चौधरी साहब हैं, सैफ साहब हैं और दीगर जो हमारे मोहतरम दोस्त अहबाब हैं, सारे लोगों से जैसे कि हाजी साहब हैं, उनके बड़ी मोहब्बत वाले तलत साहब, तो इसी तरह जितने भी सीनियर क़यादत हैं, वो सारे मेरी मोहब्बत में हैं। वो इंग्लैंड का सदर है या यहाँ का सदर बंटी जाट साहब है, हाँ जी? और या वो किसी भी कंड अमेरिका का है या यूरोप का है, सारे मेरे तल्लक में मोहब्बत में। मुख्तसर बात ये है कि मियाँ साहब का एक मुश्किल टाइम चल रहा है। मैंने कुछ अर्सा पहले भी कहा था कि मियाँ साहब पाकिस्तान जाएँगे मगर सियासी हवाले से कामयाबी में मैं गारंटी से नहीं कह सकता। वैसे तो अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह ने कामयाबी देनी है। मगर मुझे लग रहा है अभी मियाँ साहब का स्ट्रगल का टाइम है। इनको अभी और कोशिश करना पड़ेगी अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए। जी, तो आई हैव अनदर क्वेश्चन। जी। बिलावल भुट्टो का फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए जी, मैं ये आज से नहीं कहता आ रहा। मैंने इमरान खान को कहा था, ज़ाहिर है मुझे इमरान खान की जो जितनी क़यादत है मेरे पर्सनल वास्ता मुझसे भी है। इमरान खान से भी मेरी मोहब्बत है। मेरा इमरान खान से बहुत पुराना तल्लक है। तो मैंने अक्सर कहता था मेरे यूट्यूब पे मेरे टीवी चैनल में प्रोग्राम पड़े हैं। मैं कहता था आप इस वक़्त इक़्तिदार में नहीं जाएँगे। मगर जब मैं 2017 का शो किया मैंने 7 न्यूज़ पर पाकिस्तान में, आज भी 1 घंटे का शो पड़ा हुआ है। आप कोई भी गूगल कर सकता है। तो उसमें मैंने कहा था कि अब इमरान खान सरप्राइज़ देगा मियाँ साहब को और दीगर पार्टीज़ को, तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, तो वो बन गया था। मेरा मकसद ये है कि अब कहना ये है कि बिलावल के बारे में, तो उस वक़्त भी बिलावल साहब के बारे में मैंने कहा था कि इमरान खान के बाद अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आया, मतलब मेरी एक इल्म है, मेरी तो हमदर्दियाँ मरियम बहन के साथ भी हैं, वो मेरी हमज़ा भाई के साथ भी हैं। अल्लाह ताला उनको भी वज़ीर-ए-आज़म बनाए, कामयाब करे, मैं खुश हूँ। मगर अगर इल्मी अदाद से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, तो इस वक़्त जो अदद है ना, वो बिलावल भुट्टो साहब का मेन है। हो सकता है उसको सरप्राइज़ खुशी मिल जाए पीपल्स पार्टी को। जी। और दूसरा क्वेश्चन, और दूसरी शहबाज। दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारे बड़े काबिल एहतराम मेरे करीबी बड़े मौसूम से दोस्तों में से दोस्त हैं, जावेद गुज्जर साहब। वो सदर हैं कनाडा की पीपल्स पार्टी की, मेरी जान है, बड़ा मेरा उनसे प्यार है और वो बड़ी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। मैं प्रोग्राम के थ्रू जावेद गुज्जर साहब को एप्रिशिएट करता हूँ। जिस तरह से दिन-रात वो मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, अल्लाह ताला ने इसी वजह से उनको इज़्ज़त दी है, तो मैं उनके लिए एप्रिशिएट भी करता हूँ और पीपल्स पार्टी की क़यादत को ख़ास ये कहूँगा कि हम ज़ाती तौर पे आई विटनेस हैं, जावेद गुज्जर साहब जैसे लोग इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शरण एक छोटी-सी ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक में जाना बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया, जुड़े रहें हमारे प्रोग्राम के साथ। तो ब्रेक से वापसी पर आपसे बातें होंगी। थैंक यू। हाँ, सामईन नाज़रीन, वेलकम बैक। आपकी खिदमत में मैं और शरण सॉरी, आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो नाज़रीन, अब जो एस्ट्रोलॉजी का आपका शो है उसके बारे में सवालात होंगी कुछ। मैं बताऊंगा कि इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजी के हवाले से क्या खुशखबरी हैं, क्या आपको सजेशंस हैं, क्या नसीहतें हैं, वो सब हम बात करते हैं। जी, शरण, क्या क्वेश्चन है आपके लिए एस्ट्रोलॉजी में? तो अमनप्रीत, एक औरत ने पूछा है कि मैं जो भी बिजनेस करती हूँ वो बिजनेस नुकसान हो जाता है, ये क्यों होता है? तो डेट ऑफ बर्थ उसका तो उन्होंने मुझे अच्छा नाज़रीन, डेट ऑफ बर्थ देखिए बताते हैं मुझे लोग और मेरे पास मैं सारा कुछ है, मगर मैं ये एक प्राइवेसी है। मैं नाम तो बता देता हूँ किसी का, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते हैं। ज़ोडिक साइन भी बता सकते हैं। इसका ज़ोडिएक ज़ोडिक साइन क्या है? साइन तो लियो है, हाँ, लियो। अब देखें ना, लियो का जो टाइम है, जैसे मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ जानता हूँ, मेरे भी
नोटिस में हैं, आप मुझे मैसेज करती हैं मेल। तो इसका जो जुपिटर है ना, वो टकराव में है, जिसको साढ़ साथी कहते हैं। लिहाज़ा ये इसको अपार करवाना चाहिए। अपार करवाएगी तो हालात नॉर्मल होंगे, नहीं तो मुसलसल अभी मज़ीद 2.5 साल मैं देख रहा हूँ, इनका जो रोलिंग प्लैनेट का ज़ेर असर है जुपिटर के, तो जब जुपिटर ज़ेर असर लेता है 9th के घर में, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं और इवन आगे से पहले से भी ज़्यादा कारोबार ख़राब होने के खतरात होते हैं। जी, तो इनको अपार करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अक्रम ने पूछा है, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, तो मुझे ये बताएं, मेरा रूलिंग प्लैनेट तो सैटर्न है और मेरा अक्सर गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, ये क्यों ऐसा होता देखें है? इनके पीछे वजह है एक बंदिश की। बंदिश दूसरे लफ्ज़ों में मैं जादू कहता हूँ। जब बंदिश और जादू का आमना-सामना हो ना, ये मैं न्यूमरोलॉजी मिला के और एस्ट्रोलॉजी मिला के कह रहा हूँ। तो यहाँ पर इनका जो 5वाँ घर बड़ी मुश्किल में है। क्योंकि एक इनका इसमें आज़म और जो अगर हम इनका रोलिंग प्लैनेट बनाएँ रोलिंग प्लैनेट तो वो सेम बनता है। तो लिहाज़ा मैं समझता हूँ इनको जादू जो इनके ऊपर बंदिश है सख्ती के लिए उसका तोड़ करवाना चाहिए फ़ौरन, क्योंकि नहीं करवाएँगे तो देखें ये तो बरहक है जादू। तो इसको अगर ये ख़त्म नहीं करवाएँगे तो उनके हालात नॉर्मल नहीं होंगे, इसी तरह गड़बड़ होती रहेगी। जी। तो शाइस्ता मैडम ने पूछा है, मेरा ज़ोडिएक साइन जेमिनी है हुँ। और मुझे मेरी शादी जो है रसा नाम का लड़का से कामयाब होगी या नहीं? देखिए जी इनके बारे में बता दूँ, इनका भी असल में आज कहेंगे जी डिप्रेशन वाली बातें शाह साहब आप ज़्यादा कर रहे हैं। क्या बात करें हम? अगर जो चीज़ें सामने हैं तो वो तो करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल शादी ना करें, कामयाब नहीं होगी। इनको अल्फ़ाबेटिकल नाम दूँगा पूरी कुंडली बना के हिसाब लगा के तो इनको मेरे पास आना पड़ेगा। मुझे फ़ोन करके टाइम करें, फिर मैं इनको बताऊँगा कि अल्फ़ाबेटिकली कौन से नाम से आप शादी करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ शादी बिल्कुल ना करें। जी। तो दूसरा मैसेज है शाहिद से, तो अपना उसका बेटा को गारमेंट्स का बिजनेस है, वो करवा दूं और उसका ज़ोडिएक साइन तो एरीज है। अच्छा, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे का एरीज़ ज़ोडिएक साइन है, मैं अपने बच्चे को गारमेंट्स का काम करवाना चाहता हूँ। इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी से अपनी राय दें। तो ये ज़रूर करवाएँ जी। इनको सन डायरेक्ट फ़ेवर कर रहा है, जुपिटर के डायरेक्ट अपना अपने घर में मौजूदगी में ये 7वें के घर में, तो ये आइडियल टाइम है। बिल्कुल ये गारमेंट्स का बिज़नेस कराएँ हर तरह से तो ये कामयाब होगा। हम्म। तो विजय भाई ने पूछा है, मैं किसी काम में हाथ डालते हूँ वो कामयाब नहीं होता है, तो सारा बैड लक होता है, ये क्यों ये होता है? विजय भाई का जो साइन मैंने चेक किया है, इसका भी रोलिंग प्लैनेट जो है ना रोलिंग प्लैनेट, वो अपनी जगह से हिल गया हुआ है। इसको कुछ दान करना पड़ेगा, इसको कुछ ख़ास इनके जो दिन है शनिवार वग़ैरह तो उसके दिनों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। ये गैर ज़रूरी जो वेजिटेरियन साइन में फ़ेवर करें और दूसरे जो बदपरहेज़ी करता है जैसे कि चिकन वग़ैरह दीगर चीज़ें खाने में जाता है ये और ख़ासकर इसको जो दान है उसमें जो चीज़ें करनी चाहिए उसमें चावल और चीनी का होना चाहिए और इसका जो दिन है वो मंगल के लिए सबसे आइडियल है, हम्म। मैं आपको बताऊँ। मगर ये है कि कुछ बातें पर्सनल हैं वो मैं शो में नहीं कह सकता। इसको फ़ौरन अपा करना चाहिए और मंदिर में ख़ासकर प्रे के सिलसिले में मैक्सिमम जाना चाहिए क्योंकि इसके मामलात में कुछ ऐसी गड़बड़ है उसको बैठा के समझाना पड़ेगा। ये फ़ौरन मुझसे राब्ता करे मैं इसका अपा कर दूँगा। हम्म। जी। तो अभी सजिटेरियन ज़ोडिएक साइन चल रहा है, हाँ जी। तो मैं इस प्लैनेट का प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में जाना है। देखिए जी, जुपिटर शरण डायरेक्ट अपने सही साइन में और एंगल में है, जिसको सन डायरेक्ट फ़ेवर कर रहा है और ख़ासकर उसमें सैटर्न और ख़ासकर अगर मार्स जो है, इसको मैं देख रहा हूँ फ़ेवर में। इस हफ़्ते शादियाँ जो रुकी हुई हैं, उनमें कामयाबी होगी। जो बिज़नेस रुके हुए हैं, वो कामयाब होंगे। जो आपने आधार लेना है लोगों से, वो उनको मिलेगा। जो आपके पर्सनैलिटी क्लैश हैं, वो आपके बेहतर होंगे। मकसद मैक्सिमम पॉजिटिव चीज़ें जा रही हैं इस हफ़्ते।
और जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे क्या कारोबार करना चाहिए, हर तरह से हर कारोबार को करना चाहिए। ये जितने भी पाइपलाइन में मंसूबे हैं, वो सारे शुरू कर दें। और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, कारोबार बढ़ेगा। ये एंड पे मैं बताऊँगा कौन सी चीज़ों में थोड़ा-सा डिप्रेशन नज़र आया। और ख़ासकर जिस लोगों ने प्लानिंग की थी रियल एस्टेट के बारे में घर लेना है, वो फ़ौरन लें। और जिसने कुछ किसी किस्म का अच्छा ख़ासकर डोमेस्टिक इश्यू में यहाँ पर मरकरी बहुत फ़ेवर कर रहा है। मरकरी का जो घर है ना थर्ड है इस वक़्त, तो जब थर्ड आता है ये तक़सीम नहीं होता। तो थर्ड का जो घर है ना मरकरी प्लैनेट का, ये ख़ासकर जो मियाँ-बीवी के दरमियान पर्सनैलिटी क्लैश होता है, जो अलग-अलग रहते हैं वो इकट्ठे होंगे। कोर्ट के मामलात में फ़ेवर होगी। ये मैं आपको बता दूँ। ख़ासकर जो नाराज़ रिश्ते हैं नाराज रिश्ते, वो इकट्ठे होंगे। तो लिहाज़ा मैं समझता हूँ मरकरी फ़ेवर कर रहा है यहाँ पर, उसके अलावा अगर नीचे आ जाएँ तो प्लूटो इसमें फ़ेवर कर रहा है, यूरानस फ़ेवर कर रहा है। तो ये ऐसे साइन है जुपिटर के साथ जो जुपिटर की जान है। उसके बाद क्या है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जाना चाहिए तो इस वीक में जो आपकी प्लानिंग है वो कामयाब होगी। जहाँ आपने कुछ सॉरी कॉन्टैक्ट करने, राब्ते करने, हर तरह से आप सेहत के हवाले से करें या आप पैसे के हवाले से करें, तमाम साइन मगर एक जगह पर मार्स और नेपच्यून इकट्ठे हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप इमोशनल डिसीजन ना करें, ब्लाइंड फेथ ना करें। अगर ये 2 बातें करेंगे तो आपके नुकसानात हो सकते हैं, किस सेक्टर्स में आपका पैसा ज़ाया हो सकता है और आपका जो इंटरनल तल्लक है, आपका रोमांस में दोस्त नाराज़ हो सकता है, ठीक है? जब ये जो 2 ये प्लैनेट मिलते हैं ना आपको, ये इनका असल घर तो है 7, इस वक़्त ये 8th घर में है। हुँ, हुँ। तो इसमें ये है कि जो प्यार आपका साथ रहता हुआ है, उससे गलतबयानी ना करें। उसको ज़िच ना करें और उसके साथ गेम ना करें। रिश्ते नातों के साथ ये जो 2 साइन है ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से चलें और फेयर होके चलें। तो लिहाज़ा गुज़ारिश है यहाँ पर चाल मैं देख रहा हूँ, जो असल 7 के घर में था वो 9 में आया और जो 9 है वो 5 में आया, जो 5 है 3 में आया। वाहद ये साइन इसमें आता है जिसमें डिप्रेशन मिल सकता है। इमोशनल डिसीज़न सॉरी कोई जज़्बाती फ़ैसला ना करें। कोई कारोबार करना है वेट एंड सी में जाएँ, सोच समझ कर गाएँ जाएँ, नहीं तो आपके ये जो 2 मैंने प्लान बताए हैं, जिनका असल घर जो है उस वजह से आपके मामलात में खराबी आ सकती है। अच्छा जी, ये वक़्त है कि आप किसी किस्म का आई मीन ख़ासकर मैं देख रहा हूँ फूड से रिलेटेड बिज़नेस रियल एस्टेट से मुतल्लिका बिज़नेस हाँ, रियल एस्टेट में थोड़ी-सी डिप्रेशन आ सकता है। वो कैसे आ सकता है इस हफ़्ते? रियल एस्टेट में कुछ इमोशनल डिसीज़न किए जाएँगे, तो उस वजह से यहाँ पर एक सजेशन उनको की जा रही है, क्योंकि जुपिटर जो डायरेक्ट सन साइन के साथ फ़ेवर में ना, अगर इनको देखा जाए तो जो उसके नीचे जो 2 प्लैनेट हैं, अगर उनको फ़ॉलो किया जाए, उनके घरों को फ़ॉलो किया जाए, जो अपनी पोज़ीशन छोड़ के डिफरेंट साइन में इकट्ठे हुए हैं, तो वो ये बताते हैं कि आप को किसी काम में भी ब्लाइंड फ़ेथ नहीं करना। क्योंकि अंधा-एतमाद करेंगे और रियल एस्टेट में वो बता रहा है कि थोड़ा-सा कोई भी चीज़ लेनी-देनी है तो थोड़ा वेट एंड सी में जाके सोच समझ के करें, ठीक है? हुँ, और फूड में बेहतर रहेगा, ट्रांसपोर्ट बेहतर रहेगा, गारमेंट्स बेहतर रहेगा और जो सबसे बड़ी बात है ये जो हॉस्पिटल के मतलब मामलात हैं जैसे आप कह लें कि जो मेडिकली चीज़ें हों बनती या जो भी मामलात हैं उसमें बेहतरी आएगी और ख़ासकर मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रैवलिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के सिलसिले में ज़्यादा होगी और ख़ासकर मैं ये समझता हूँ जो एहतियात करनी चाहिए कि अगर आपके घर में रिश्ते आएँ क्योंकि जुपिटर सन जो ना खासकर ये साइन है ये आपकी जिंदगी का आपके बच्चों के खुशियों का ये शादियों का एजुकेशन का और खासकर डोमेस्टिक में जितने मामलात हैं यहाँ पर एक बात कही गई है जो सेक्रेटेरियन लोग हैं उनके जो बंदे हैं खासकर उनको समझाया गया है इन साइन की मौजूदगी में खासकर सबसे जो बड़ी बात है वीनस को वीनस का खासतर जो साइन है ना इस वक्त जो फोर्थ के घर में है वो मियाँ बीवी के रिश्ते को बड़ा केयरफुली से करने के लिए गुजार रहा है कह रहा है कि खामद को अपनी बीवी के साथ नरम लहजे के साथ इत्तेमाद के साथ प्यार से मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने को कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अब गुंजाइश नहीं है अगर इस वीक में अगर कोई भी
हस्बैंड अपनी बीवी को गलत बयानी से काम लेगा, मिसगाइड करेगा तो हालात उनके लिए बेहतर नहीं होंगे। मगर अगर सीधा-सीधा चलता जाएगा तो मैक्सिमम खुशियाँ हैं। तो लिहाज़ा गुज़ारिश ये है, यहाँ पर एक देखा गया है कि लव लाइफ़ में बेहतरी आएगी। हाँ जी, जो आपके नुकसानात हो चुके हैं पहले, वो कवर होंगे। आपको पैसा ज़्यादा आएगा और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि मरकरी को अगर देखें ना जिस एंगल में ये मौजूद है, समझ रहे? तो उसमें ये कहा जा सकता है कि हालात जो है, वो आपके लिए बहुत साज़गार रहेंगे। तो शरण जी ये इल्म तो बहुत बड़ा है। जब आपका रूलिंग प्लैनेट आपको कोई मशवरा दे रहा है, तो उसको फ़ॉलो करना भी एस्ट्रोलॉजी में अहम बात है। तो ना बातें तो बहुत करने को दिल करता है। बहुत सारी बातें रह गई हैं, टाइम की प्रॉब्लम है। नाज़रीन नहायत माज़रत चाहता हूँ, बहुत सारी बातें अभी करने को बाकी रह गई हैं, मगर टाइम की कमी की वजह से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे गुज़ारिश है मैक्सिमम जिस तरह से आप हमें फीडबैक दे रहे हैं, देते रहें, ताकि हम आपके लिए प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहें। जो बात आप पूछना चाहते हैं या जो बात आप जिस तरह से देखना चाहते हैं, तो हमें अपने कमेंट्स ज़रूर भेजा करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख़्याल रखें। आने वाले प्रोग्राम तक आप सब से गुज़ारिश है, हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।